Hello everyone, welcome to my YouTube channel Speak English with Ranjan. My name is रंजन गुप्ता. मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा पार्ट 1 क्लास है जिसमें मैं आपको सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ. ये भी आपको बताने वाला हूँ, ये जो मेरी क्लास है सभी बिगनर्स के लिए है जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जिनको सेंटेंस की जानकारी नहीं है, प्लस सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि घर बैठे आज की डेट में कोरोना के मारे पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है. तो चलिए हम पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस A group of words that is complete in itself. शब्दों का ऐसा समूह जो कि अपने आप में पूरा अर्थ बताता है. Including a subject and predicate. उस वाक्य के अंदर एक हमारा सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी होना चाहिए. Delivering a statement, question, exclamation और command. अब किस तरह के सेंटेंस हम पढ़ते हैं, हमें जानकारी मिलती है स्टेटमेंट के बारे में, क्वेश्चन सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस और कमांड सेंटेंस. कमांड सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव या फिर ऑर्डर सेंटेंस भी कह सकते हैं. And involving of a main clauses and sometimes one or more subordinate clauses. So guys, clauses and subordinate clauses जो है मैं इन सभी sentences के बाद कवर करना चाहूँगा. So now let's move on to kinds of sentence. So जो हमारा sentence होता है, पहला जो होता है statement sentence. A statement sentence declares a fact, opinion और idea. जैसा कि मैंने लिखा है अपने simple वाक्यों में कि स्टेटमेंट सेंटेंस जो होता है जो कि हमें किसी ओपिनियन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में बताता है, किसी तथ्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है. स्टेटमेंट सेंटेंस को आप सिंपल वाक्यों में अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. लोकल लैंग्वेज में कहें तो इसको हम सिंपल सेंटेंस ही कहते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन सेंटेंस. क्वेश्चन इज अ सेंटेंस दैट आस्क यू क्वेश्चन. क्वेश्चन सेंटेंस वो होते हैं जहां पर हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कमांड सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच समवन इज बीइंग टोल्ड टू डू समथिंग. कमांड सेंटेंस वो होता है जब किसी को किसी चीज के बारे में, किसी काम को करने के लिए कहा जाता है या फिर ऑर्डर दिया जाता है या फिर ऑर्डर लिया जाता है. उसके बाद हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. अ सेंटेंस विच कैन एक्सप्रेस और कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सबसे अलग होता है. इसमें हमें पता चलता है कि किसी भी इमोशंस के बारे में कैसे जानकारी मिलती है. जब कोई काम अचानक हो जाता है तो हमें वो पता चलता है कि वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है. सो गाइज, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा सो दैट मैं आपको इन सभी सेंटेंसेस के बारे में एग्जाम्पल दिखाकर उसके बारे में जानकारी दे सकूं. सो मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं. सॉरी गाइस. सो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट सेंटेंस. एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ स्टेटमेंट सेंटेंस के बारे में, सो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जो कि हर कोई बोलता है, बट कभी कभी किसी को पता नहीं चल पाता है कि वो किस तरह का सेंटेंस बोल रहा है. जैसे कि बताना चाहूंगा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. अगर मैं इस वाक्य के बारे में, सेंटेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमें ये बस पता चल रहा है कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मेरा गहरा दोस्त है. ना तो यहाँ पर कोई मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ना ही यहाँ पर किसी आश्चर्य की बातें हो रही है. सो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी स्टेटमेंट सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप देने की जरूरत होती है. राइट गाइज. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन सेंटेंस. क्वेश्चन सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया, रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई हर तरह के क्वेश्चंस पूछता है. सो उसको हम क्वेश्चन सेंटेंस कह सकते हैं. सो इज ही कमिंग टू माई होम. इज ही कमिंग टू माई होम. अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इज जो है हमने पहले लिखा है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है. तो किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस की जानकारी हमें तभी पता चलती है जब किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले आता है. बाकी डिटेल से मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा. एक और चीज, जैसा कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बताया, क्वेश्चन सेंटेंस का जो मार्क है, जो हमें पता चलता है, फिर हम जो लिखते हैं हमें क्वेश्चन मार्क देकर ही पता चलता है. बोलते समय पता नहीं चलेगा, बट लिखते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में. नेक्स्ट मूव ऑन टू कमांड सेंटेंस. कमांड सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम कभी ऑर्डर देते हैं, कभी ऑर्डर लेते हैं. इसको इम्पेरेटिव ऑर्डर सेंटेंस भी कह सकते हैं, बहुत तरीके से नामों से जाना जाता है. सो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. जैसा कि मैं हर दिन हम बोलते हैं, शट द
डोर, शट द डोर। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है और प्रेडिकेट इसके बारे में पता नहीं चलेगा, बट आपको सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि दरवाजा बंद करो। दूसरा सेंटेंस भी मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, जैसा कि है स्विच ऑन द फैन। हर दिन हम उपयोग करते हैं, हर दिन हम अपने बच्चों से घरों में बात करते हैं, स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करो। सो यहाँ पर मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि पंखे को चालू कर दो, सो स्विच ऑन द फैन। इस सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप देना पड़ता है, राइट गाइस। सो मैं ऊपर वाला अपना स्टेटमेंट सेंटेंस का एग्जांपल मिटाता हूँ। सो लास्ट हमारा रह गया है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबसे अलग होता है, इसमें हमें अपने इमोशंस के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, पता चलता है। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। इससे हमें पता चलता है कि वो जो सिटी है, वो जो शहर है, बहुत ही सुंदर है। अगर किसी ने अचानक से आपको बोला, दैट मीन्स कि हमें पता चल रहा है कि यस, ये जो सिटी है सबसे सुंदर दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका मार्क, जो हमें लिखते समय पता रहता है, राइट। इसका भी दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, ओ गॉड आई एम इन हेवन। मैंने बोला अचानक से, ओ गॉड, ओ भगवान, आई एम इन हेवन, मैं स्वर्ग में हूं। तो मुझे पता चल रहा है, मैं अचानक से किसी चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ या फिर ले रहा हूँ। सो इसके लास्ट में भी मैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस लगाता हूँ। सो इससे पता चल गया होगा आप लोगों को कि सभी सेंटेंस अलग अलग चीजों की जानकारी देते हैं। गाइस, ये सेंटेंस मैंने इसलिए बताया ताकि आपको स्पीकिंग इंग्लिश में पता चल सके कि किस समय किस सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा एक रह गया था क्लाउजेज और सबऑर्डिनेट क्लाउजेज, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लासेस के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। गाइस, आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हिट करके उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आई होप मेरा आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।